नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए एक्स क्यूब। तो इसमें पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन को। 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्र हो गया। फिर मल्टीप्लाई करवाई फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको 3 से एंड सेकंड को करवाया x से। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्र प्लस 3y स्क्र इक्वल टू 3x क्यूब बन गया। और इसको x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्र xy और यहाँ पे भी एक x बढ़ जाएगा। फिर इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करवा दो तो x स्क्र प्लस 3y स्क्र माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और ये जो इक्वेशन है माइनस की इक्वेशन जो उस तरफ चल जाएगी तो 2xy इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है y इक्वल टू ई ए एक्स है। तो यहाँ पर log से जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। तो log y इक्वल टू log ई ए एक्स बन गया। अगर log ई ए एक्स है तो हमारे पास क्या आता है, इसके फॉर्मूला है तो ये हमारे पास log ई ए एक्स है तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए एक्स। तो log y इक्वल टू ए एक्स बन गया। डिफ्रेंशिएट करवा दो इक्वेशन को। log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x। तो log y की हुई 1/y, y अगेन डिफ्रेंशिएट हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया इक्वल टू ए। अब है जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन वो दोनों लिखी कि log y इक्वल टू, अब यहाँ पर a की वैल्यू जो पुट हो जाएगी तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व की इससे हमने फैमिली ऑफ कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करवानी है। और a जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है। इक्वेशन है x माइनस ए स्क्र प्लस 2y स्क्र इक्वल टू ए एक्स स्क्र। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला a माइनस वी स्क्र का। तो ए स्क्र प्लस वी स्क्र माइनस 2a भी होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर लगा दो कि एक्स स्क्र माइनस 2ax प्लस ए स्क्र और ये वैसे ही रहेगी बाकी इक्वेशन प्लस 2y स्क्र इक्वल टू ए एक्स स्क्र। अब यहाँ पर एक्स स्क्र वैसे ही प्लस 2y स्क्र वैसे ही और माइनस 2ax है वैसे लिखा। बस ए स्क्र अगर ये प्लस का है उस तरफ भी प्लस का, जब इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, आपस में ए स्क्र कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र माइनस 2x इक्वल टू 0 बन गया। डिफ्रेंशिएट करो सारी की सारी इक्वेशन को। एक्स स्क्र 2x बन गई, x की 1 और 4y डी वाई की डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2ax है तो माइनस 2a इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन यहाँ पर तो x प्लस x यहाँ पे 2 बन जाएगा। 2 और 2 से डिवाइड होगी, यहाँ पे x रहा और यहाँ पे 2y बन गया। तो x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और ये 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस a इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स a की वैल्यू निकल गई। अब इस a की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट करवाई इक्वेशन उसमें हम पुट करवा सकते हैं कि जहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया x माइनस ए स्क्र का और यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाई सबसे पहले, उसके बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट करवाया। डिफ्रेंशिएट जब करवाई तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई। तो उसी a की वैल्यू को जहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बनाई है वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं गिवन इक्वेशन में डालकर। तो इसको हमने a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया कि a की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी एक्स स्क्र वैसे ही 2y स्क्र वैसे माइनस 2ax है तो माइनस 2x पहले लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ पर लिख दी हमने इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इक्वेशन को, 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्र और माइनस 4xy बन जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे ही इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन बनी यहाँ पर। और 2y स्क्र माइनस एक्स स्क्र ये आपस में एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो वो माइनस एक्स स्क्र दे देगा। तो माइनस एक्स स्क्र यहाँ पे बना, 2y स्क्र यहाँ पर बना, माइनस 4xy और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन से हमने जो है सॉल्यूशन निकाल दिया। इसमें कुछ नहीं किया है, हमें बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करवाएंगे। सबसे पहले तो हमने जो भी इक्वेशन थी हमने देखा कि हम इसे फार्मूला लगा सकते हैं, तो हमने इसमें फार्मूला लगाया, इक्वेशन बनाई। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार हमने डिफरेंशिएट करवाया इसको, फिर हमने ए की वैल्यू निकाल दी जहाँ पे हम डिफरेंशिएट करवाएंगे। फिर उस वैल्यू को हमने जो वैल्यू निकाली है फार्मूले से
उसमें हमने पुट करवा दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हमारे पास जब रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ कर्व y इक्वल टू a साइन x प्लस v और वेयर a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट की। यहाँ पर हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हुए हैं, मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू a साइन x प्लस वी गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करवाया। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस में, तो a कॉस x प्लस वी होगी। अगेन डिफरेंशिएट करवाया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है। कॉस एक्स की हम डिफरेंशिएशन होती है माइनस में साइन एक्स, तो बस कॉस एक्स की माइनस साइन लिख ली, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस वी। और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें गिवन y की वैल्यू हमें दी हुई है और माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस वैसे ही रहने दिया और ये वैल्यू y की वैल्यू है, लिख दो। और ये जो माइनस की वैल्यू है जब उस तरफ जाएगी प्लस में बन जाएगा और इक्वल टू 0, मतलब ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन बन गई। सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ कर्व y इक्वल टू a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर दी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है कि y इक्वल टू a cos x प्लस b है। डिफरेंशिएट करवाया इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की होती है माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस वी। अगेन डिफरेंशिएट करवाओ, ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हुए ना, मतलब 2 बार हम इसके डिफरेंशिएट करवाएंगे इसको। अगेन डिफरेंशिएशन हुई, तो माइनस ए साइन की अब डिफरेंशिएशन आ जाएगी कॉस, तो माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। अब ये जो हमें गिवन ये इक्वेशन आ रही है वो हमारी गिवन इक्वेशन है कि फैमिली ऑफ कर्व के दी है y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। सेम इक्वेशन बन रही है, एक बार ये ज़रूर देख लेना कि कहीं इक्वेशन जो हमारे पास निकल रही है वो गिवन में तो नहीं है। जहाँ आपको गिवन में दिख रही है तो जो भी y गिवन है उसमें लिख दो, सॉल्यूशन हमारे पास फिर अच्छे से आ जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो माइनस वैसे लिखा और y की वैल्यू लिख दी, प्लस इस तरफ हो जाएगा, जब माइनस वाई इस तरफ आएगी तो प्लस में होगी, प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a साइन एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर वी y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स वेयर m इज अ फिक्स्ड एंड a एंड b आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। गिवन इक्वेशन हमें दी है कि y जो है वो a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स है। डिफरेंशिएट करवाओ इसको, साइन की माइनस में हो जाएगा अब यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वेशन जब कुछ और दी है और नीचे जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है वो किसी और इक्वेशन का है, तो यहाँ पर जो है वो कॉस एम एक्स आएगा और यहाँ पर जो है वो साइन एम एक्स आएगा। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ना वो हमारे पास आएगा कि y इक्वल टू a कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो y इक्वल टू कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स, जो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, तो कॉस की आगे माइनस साइन, तो माइनस साइन एम एक्स, और यहाँ पर जो a है यहाँ पे देखो कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करवाया, कॉस की होती है माइनस में, तो माइनस ए साइन एम एक्स, और एम एक्स है ना, मतलब एम की फिर से हो जाएगी, तो इंटू एम प्लस बी कॉस एम एक्स, और एम फिर से आ गया तो एम माइनस ए साइन एम एक्स प्लस एम बी कॉस एम एक्स बन गया। फिर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करवाएंगे कि डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर है, अगेन डिफ्रेंशिएशन हुई, तो कॉस की साइन की कॉस में हो जाता है और कॉस माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस वैसे ही एम ए साइन की आ गई कॉस एम एक्स, एम की फिर से डिफ्रेंशिएशन हुई, प्लस एम बी, और इसकी क्या होती है माइनस साइन, मतलब ये प्लस हट के माइनस में बन जाएगा, एम की फिर से एम एक्स की
m हो जाएगा, मतलब m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m है और यहाँ पर भी क्या है, m है, मतलब m स्क्वायर बन गया। तो m स्क्वायर a cos mx, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो m स्क्वायर b साइन mx वैसे हो गया। फिर देखो कि डी स्क्वायर वाई जो है और डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन बन रही है। माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, आगे प्लस में बन जाएगा। तो एम स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स हो गया। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वही गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है, मतलब एम स्क्वायर तो वैसे रह गया पर बाई हमारे पास आ गया और वैल्यू के माइनस में थी, आगे हमने प्लस कॉमन ले लिया है, माइनस से कॉमन लिया, अंदर प्लस आया और ये हमारे पास बाई की गिवन इक्वेशन में हमें यही वैल्यू दी हुई है और एम माइनस एम स्क्वायर तो यही है। और जब ये वैल्यू इस तरफ आएगी माइनस की तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। बस यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा क्वेश्चन में कि यहाँ पर आएगा साइन की जगह कॉस और कॉस में आएगा साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है from the differential equation corresponding to y square equal to m a square minus x square y eliminate m by a, कि m को एलिमिनेट करना है y a से। तो गिवन इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट करवाया, 2y dy अपॉन dx हो गया, m वैसे ही a स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0 लिख दिया और माइनस एक्स स्क्वायर का बन गया 2x। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू m और x माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस में mx बन गया। और हमें बोला है कि हमने एलिमिनेट करवाना है m को y a से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, पीछे था हमारे पास कि y dy अपॉन dx हमने निकाला है माइनस में mx। तो यहाँ पर जब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डी स्क्वेयर y अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मतलब ये दो हैं, तो डी वाई और डी एक्स का हम स्क्वेयर लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस एम। और हमने m की वैल्यू जो है वो पीछे निकाली हुई है कि हमारे पास माइनस एम एक्स की वैल्यू क्या है, y डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो बस वही m की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x दूसरी तरफ चला जाएगा, अपॉन x है तो x नीचे लिख दो और माइनस में एम एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ना, और हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट करवानी है, तो माइनस m की वैल्यू पुट करवा दी, x नीचे आ गया। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अब यहाँ पे x जो है वो उस तरफ चला जाएगा, इंटू में डिवाइड था इंटू में हो जाएगा, तो एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर, और ये वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे रह जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। इसमें हमें बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व ए और बी हमारे पास कांस्टेंट दिए हुए हैं कि y इक्वल टू ए ई बी एक्स है। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा कि डिफरेंशिएट करवा दो, डी वाई अपॉन डी एक्स ए वी ई बी एक्स वैसे ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये वैल्यू जो है हमारे पास ए ई बी एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है हमारे पास, बाई है तो y यहाँ पे रहने दिया और b साथ में वैसे ही आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी वाई हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करवा दो, बाई की डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होगी, आपस में ये डिवाइड हो जाएंगे, ये वैल्यू इससे डिवाइड, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि वाई डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये दोनों सेम है तो मतलब इसका स्क्वेयर आ गया, आपस में वैल्यू लिख दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यहाँ पर ये ऐसे किया कि वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, मल्टीप्लाई हुआ और ये जो है वो इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। नेक्स्ट है y इक्वल टू ए ई एक्स प्लस वी ई माइनस एक्स है, डिफ्रेंशिएट करवाओ, आगे आ गया माइनस में
कि ए ई एक्स माइनस वी ई माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन जब हम करवाएंगे माइनस एक्स फिर से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इक्वेशन जो है हमें गिवन दी है वाई तो इक्वल टू वाई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है determine the differential equation. Question number 21. Determine the differential equation that will represent the family of a curve circle having the center on x axis and radius जो है हमें यूनिटी दी है, मतलब रेडियस हमें 1 दिया है और सेंटर जो है वो x एक्सिस पे है। मतलब हमारे पास जो लेट सेंटर डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ ऑल सर्कल, सेंटर ऑन x एक्सिस की सेंटर x एक्सिस पे है एंड रेडियस जो है वो यूनिटी, मतलब रेडियस इक्वल टू 1 है एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस मतलब a,0 है कि सेंटर जो है हमारा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो a,0 आ गया। इक्वेशन जो होती है सर्कल की उसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस वी स्क्र इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो कि हमें बोले सेंटर हमारे पास एक्स एक्सिस पे दिया था तो x,0 हो गया। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो a है और जो b की वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो इस इक्वेशन फॉर्मूले में हमने पुट किया कि इसका फॉर्मूला है x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस वी स्क्र इक्वल टू 1। फॉर्मूले में इक्वेशन पुट कर दी, यहाँ पे वाई स्क्र वैसे बन जाएगा इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हमने माना इक्वेशन 1 और इक्वेशन कर दी हमने डिफ्रेंशिएट, तो 2 आगे आ गया x माइनस ए प्लस 2y, वाई की डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू उस तरफ गई तो माइनस वाई तब बना डी वाई अपॉन डी एक्स, और पुट कर दिया हमने कि x माइनस ए की हमारे पास वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 1 में पुट करवा दो x माइनस ए की वैल्यू। यहाँ पर इक्वेशन की जब वैल्यू हमने पुट करवा दी ये बना हमारे पास, तो अलग अलग है स्क्वायर दोनों पर है, अलग अलग कर दो स्क्वायर को भी, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अलग से होगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर ऑन वाई एक्सिस विद द रेडियस 3 यूनिट। कि डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ अ सर्कल में, हमने बोला रेडियस हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट है और सेंटर क्या है वाई एक्सिस पे है, तो सेंटर जो है हमारे पास वाई एक्सिस पे है। और जब हमारे पास सेंटर एक्स एक्सिस पे था हमारे पास वैल्यू आई थी एक्स की जगह ए और वी आई हमारे पास 0। अब जब हमें यहाँ पर बोला है कि सेंटर हमारा वाई एक्सिस पे है, मतलब कि वाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी बी आ जाएगी और एक्स पे आ जाएगा 0, तो 0, बी आ गई हमारे पास वैल्यू और रेडियस जो है हमारे पास 3 है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला लगाओ x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस वी स्क्र इक्वल टू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर यही लगाया कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए पे हमें 0 दिया है मतलब कोई वो नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर रहा, वाई स्क्वायर होता है वाई माइनस बी का, तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या है बी की बी दी है और आर स्क्वायर आर क्या है 3 है, उसका स्क्वायर कर दो 9 बन गया, इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट करवा दो कि 2x प्लस 2 वाई माइनस वी बी वाई की आगे डी वाई अपॉन डी इक्वल टू 0, यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, वाई माइनस बी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल दी, इसको हमने वाई माइनस बी को अब हम पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 में, पुट करवा दी तो ये वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी तो एक्स स्क्वायर जो 9 है वो इस तरफ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये वैल्यू चलेगी डिवाइड में है तो डिवाइड से इंटू में चली जाएगी वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन में ऐसे है कि जो भी हमें बोला है कि रेडियस हमें दी हुई है और अगर वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है तो हम लेते हैं सेंटर, अगर एक्स एक्सिस पे आपके पास तो वो आएगा a,0 और अगर आपके पास सेंटर बाई एक्सिस पे है तो बाई में बी आएगी कि एक्स पे हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी और बाई पे जब बी हो जाएगा। तो बस यही लिया सर्कल का फॉर्मूला लिया कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, उसमें हमने वैल्यू पुट करवा दी कि इसमें 0 है और यहाँ पे b है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली।
फिर हमने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करवा दिया और इसकी वैल्यू निकाल लो y माइनस बी की। फिर वो वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन में पुट करवा दो जो आपने निकाली है। सर्कल से जो हमने वैल्यू निकाली उसमें हम उसे पुट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करवा दी, तो ये 9 जो है उस तरफ आ गया, माइनस का बन गया, डिवाइड में है इंटू में चला जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ सर्कल टच द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। कि टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, पर कहाँ है, ऑरिजिन पे है, टच कर रहा है जो वैल्यू। तो एक्स एक्सिस में है मतलब कि 0, a आ जाएगा। अब रेडियस यहाँ पे दी नहीं है तो हम इसको ए स्क्वायर ही मानेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने रेडियस को ए स्क्वायर मानना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बोला कि सी डोनेट द फैमिली ऑफ अ सर्कल टच द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो 0, a आ गया। बी द कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली, ए इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की इक्वेशन लिखी, यहाँ पर वैल्यू ए की जगह 0 पुट कर दो, नेक्स्ट उसमें ए पुट कर दो वाई की जगह, कि एक्स की वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है, पुट करवा दो यहाँ पर। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर भी बनेगी कि ये ए स्क्वायर था, ये आपस में कट हो गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। ए आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करवा दो, डिफरेंशिएट करके आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अब हमने उनसे निकालना है सॉल्यूशन। तो हम जो है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दी, कि इसको डी वाई डी एक्स से करवाया, इसको भी और इसको भी, इसको ब्रैकेट में रख लो, डी वाई डी एक्स से इकट्ठा करवा दो, इसको अलग से करवा दो। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसे हम बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 3 से सेकेंड इक्वेशन को। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 3 से सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि 2xy प्लस 2y स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर हम इकट्ठा ले रहे हैं कि यहाँ से 3 बन जाएगा ना, कि 2xy आपस में गए ये, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 बन गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू, ये जो वैल्यू उस तरफ चलेगी, तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, सोल्यूशन जो है इसका भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है पैराबोला हाइपरबोला की क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, सबसे पहले तो है कि फॉर्मूले क्या होते हैं इसके। जो हाइपरबोला में अगर हमें बोला है कि एक्स एक्सिस के उससे निकालना है हमने, तो उसमें हम फॉर्मूला लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हमें बोला है कि वाई एक्सिस से निकालो तो फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/। अगर एक्स एक्सिस है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लो। अगर वही आपके पास वाई एक्सिस में वैल्यू दी है तो आपने एक्स स्क्वायर लेना है पहले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। तो पैराबोला आप इस तरह से बनाओगे। क्वेश्चन है फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ अ पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन टू दी एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस है मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा। तो इस इक्वेशन हमने लिखा फॉर्मूला कि इक्वेशन जो है फैमिली ऑफ पैराबोला की हमारे पास बन जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। डिफ्रेंशिएट करवा दो कि 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 4x की 4a बन जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास जो सीधा वैल्यू निकल रही है 4a की। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 4a की वैल्यू आ रही है, पुट करवा दो। गिवन जो 1 इक्वेशन है इक्वेशन 1 में पुट करवा दी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू, ये सेम वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, एक्स ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से। तो ये वैल्यू जब इस तरफ जाएगी प्लस की माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 की वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, जो 0 बन गया। नेक्स्ट है फ्रॉम द
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन की वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड एक्सिस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस है मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से आप याद रख लो, अगर आपको एक्स एक्सिस में पूछा है तो जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हम वाई में ले रहे हैं, मतलब कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हमें बोला है कि वाई एक्सिस में है मतलब वो पहली वैल्यू की ले रहे हैं, हम अपोजिट ले रहे हैं। अगर वाई एक्सिस है तो हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। इसमें भी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करवा दो। अब यहाँ पे हम इसमें 4a की वैल्यू निकाल के सीधा पुट नहीं करवा सकते हैं, हमें जो ये सॉल्व करने पड़ेगा। 4a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, पर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिया, डिफ्रेंशिएट करवा दिया, 2x इक्वल टू 4a डी वाई अपॉन डी एक्स। 4a की वैल्यू हमने निकाल ली, 2x इस तरफ हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पुट करवा दिया 4a को फर्स्ट इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई है। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली कि x डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है, 2y आ जा रहा है कि एक्स स्क्वायर 2x डी वाई अपॉन डी एक्स वाई है, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स आपस में दो है ना, एक बच गया तो x इंटू में चला जाएगा डिवाइड से, डी वाई अपॉन डी एक्स और वहाँ पे 2y रह गया। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स में हम फॉर्मूला लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलिप्स है ना अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो हम लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर वही हमारे पास होता एक्स एक्सिस में तो हम लेते एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें भी वही किया है कि इसको सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करवा दो, वैल्यू निकाल दो, फिर जो सेकंड इक्वेशन है अगेन डिफ्रेंशिएट करवाया, इसको वैल्यू पुट करवा दी हैं और इससे जो है वो रिजल्ट जब निकल जाएगा। अगर वही हमारे पास हाइपरबोला है, एलिप्स और हाइपरबोला में जो वो सेम होता है, बस एलिप्स में आप पॉजिटिव लेते हो प्लस लेते हो बीच में, और हाइपरबोला जो होता है उसमें हम माइनस ले लेते हैं। कि हाइपरबोला में अगर हमें एक्स एक्सिस में पूछा है तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ख़त्म होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, we discuss the three method of solving the first order first degree of a differential equation। फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है हमने, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम जो इसमें तीन तरीके से इससे पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, सेकंड हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से पढ़ेंगे, और थर्ड है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई इक्वल टू 0 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0 है। सबसे पहले प्लस में है, माइनस में चलेगी वैल्यू। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, मतलब डी वाई के पास वाई और एक्स के साथ एक्स की वैल्यू जोड़नी है हमने यहाँ पर। तो डी वाई के साथ आ जाएगा हमारा वाई और एक्स जो है वो चले जाएंगी उस तरफ, मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी इस तरफ और डी एक्स की चल जाएगी इस तरफ, और ये वैल्यू भी जो है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स है। फिर जब हम वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे उसके बाद हमको जो इनको इंटीग्रेट करवा देना है। इंटीग्रेट करवा दी इक्वेशन, वहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि 1 अपॉन कुछ भी एक्स में है कि 1 अपॉन एक्स मतलब लॉग एक्स, तो वही लॉग का फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस सी है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बना दिया है। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई इक्वल टू 0 है।
मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है हमने यहाँ पर कि x के साथ x वाली वैल्यू करो और y के साथ जो y वाली वैल्यू करो। तो ये कैसे होगा कि डी वाई है और ये क्या है, डिवाइड में इनटू में चल जाएगी। +1 + y² और dx क्या है, यहाँ पे चला जाएगा और ये जब वैल्यू प्लस में उस तरफ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो dy/y -1 + y² dx है। अब ये भी क्या है, y की वैल्यू x की थोड़ी है ये, तो ये भी इसमें चले जाएगा कि ये इंटू में है, डिवाइड में कर दो इसको। तो y 1 + y² dy माइनस में dx हो गया। कि सबसे पहले हमने ऐसा किया कि हमारे पास dy/dx है, प्लस में था, सबसे पहले वैल्यू लेंगे हम उस तरफ, 1 + y² और y बन गया। अब y के साथ y वाली वैल्यू करो और y के साथ y करो और x के साथ जब x करवा दो तो ये डिवाइड में है, इनटू में चला गया कि ऐसे बन गई और प्लस dx चला गया यहाँ पे। अब ये भी थोड़ी इसकी है, ये भी तो इसकी है, तो 1 + y² यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया y dy 1 + y² माइनस में dx, इंटीग्रेट करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि इंटीग्रेट करवाना है हमने होल इक्वेशन को। जब अब यहाँ पे इसकी तो आ गई -x और जब इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो +c लिख देंगे और यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2y और नीचे जो है 1 + y² वैसे रह गया और dy यहाँ पे क्या है, हमने -x ले लिया। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लॉग में बन जाएगा कि 1 + x अगर हमारे पास कुछ है तो वो होता है log x। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला हमने यूज़ किया कि हाफ log 1 + y² -x + c, रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास बन जाएगा। इसमें यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को पुट करवा लेंगे, हमारे पास निकल जाएगा कि y dy है तो वो यहाँ पे इक्वेशन पुट हुई तो हाफ बाहर आ जाएगा और 2y dy 2y अपॉन ये वैल्यू t की वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने लगाया फॉर्मूला कि 1/y जो है वो log y होता है, तो 1/ कुछ भी मान लिया हमने तो log में आ गई, हाफ वैसे ही साथ में रहा और -x + c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y' dy/dx -x/y। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हमने ये इक्वेशन की y के साथ y और x के साथ जो है हमने x वाली वैल्यू यूज कर दी। अब यहाँ पर भी क्या है, अगर एक बार आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि इंटीग्रेट करवाना है कि इक्वेशन को इंटीग्रेट करवा दो। y dy की इंटीग्रेशन क्या होती है, y² और यहाँ पर माइनस वैसे ही x² यहाँ पर आ गया और इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ हो जाएगी, प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कि x² + y² के आ गई c बन जाएगा। यहाँ पर जैसे हम c1 मान लें और ये 2 जो इस तरफ ले जाएं कि y² था -x² था प्लस c। अब हम इसे क्या c1 मान लेते हैं कि ये 2 की वैल्यू हम ले जाएंगे इसी की तरफ, इसको इस तरफ ले आओ, 2c1 है, 2c1 को हम बोल देंगे भैया ये क्या है, हमने c मान लिया इसको, मतलब कि ये वैल्यू क्या है c के बराबर आ गई। x पहले लिख लो, y बाद में लिख लो, इक्वल टू c है कि c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही अगले ऐसे ही हैं सारे के सारे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया कि x के साथ x वाली वैल्यू की, y के साथ y वाली वैल्यू कर दी। नेक्स्ट जब वो हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देना है तो उनको हमने इंटीग्रेट करवा देना है, इंटीग्रेट करवा के हमारे पास आंसर निकल जाएगा और वही क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है x5 dy/dx इक्वल टू -y5 dy/dx इंटू में है, डिवाइड में ले जाओ, x के साथ x की वैल्यूज़ कर दो, y के साथ y की वैल्यू कर दो, हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, इंटीग्रेट करवा दो तो 1/5 dy ऊपर जब चला जाएगा
तो नीचे अगर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव वैल्यू बन जाती है तो y -5 dy माइनस से यहाँ पर है, ये भी ऊपर चला जाएगा, माइनस की वैल्यू बन जाएगी। अब y -5 dy है, मतलब यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले में माइनस आ जाता है ना, तो y -5 dy है तो मतलब y -4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन मतलब कि जो वैल्यू आएगी वहाँ से वो नीचे आती है, तो माइनस वैसे ही x -5 dx का किया तो माइनस, और यहाँ पे x -4/4 आ गया, प्लस c डैश ले लिया। बाई अब हमने नीचे कर दी वैल्यू कि अब वहाँ पे अगर नीचे हो जाएगी वैल्यू तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, ऊपर चल जाती है वैल्यू तो नेगेटिव हो जाती है, तो बस 1 अब यहाँ पे पॉजिटिव हमने बना दी कि 1/-4/4 इक्वल टू 1/4x4 प्लस c1 हो गया। अब यहाँ से हमने ये वैल्यू भी उस तरफ ले गए कि 4 वहाँ चला गया c के पास, c डैश मान लेना इसको या c1 मान लो, तो 1/y4 यहाँ रह गया इक्वल टू 1/x4 यहाँ रह गया, 4 चला जाएगा, -4 हो गया वहाँ पे, x की वैल्यू पहले ले ली है, y की वैल्यू बाद में लिख दी है, -4 c डैश वैसे ही। अब ये वैल्यू भी क्या हम ऊपर ले जाते हैं, मतलब माइनस में जाएगी, तो x -4 प्लस y -4 इक्वल टू यहाँ पे c लिख दिया हमने कि वेयर c क्या है हमारे पास -4 c डैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx 3x² प्लस 1/1 प्लस y² है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, इसमें वही है सारा कि dy/dx वैसे लिखा, x² 1 प्लस y² है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, ये वैल्यू उस तरफ चल जाएगी, y के पास, x की x के पास चल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन करवा दो कि ये dy अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ये इसके साथ भी अलग अलग करवा दिया। अब कॉन्स्टेंट टर्म है 3 बाहर निकल जाएगी, x² dx यहाँ पर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी प्लस 3 वैसे ही y² dy जो है वो y³/3 हो जाता है, और 3 कांस्टेंट है, x² dx जो वो x³/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी नीचे 3 आ रहा है ना, जब इसको इंटीग्रेट किया 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y³ x³ प्लस c रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ऐसे बना है कि dy प्लस 3y² dy इक्वल टू 3x² dx है ना, तो इसमें y प्लस y³/3 हो जाएगा इक्वल टू 3x³/3 हो गया, प्लस c है, इंटीग्रेशन हटाई c लिखा, 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, क्या बना आपके पास अब y प्लस y³ इक्वल टू x³ प्लस c, मतलब ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, सेम है, ये क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।